हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर जो कि है 2021 का। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का है और एकेडमिक सेशन आपको दिखाई दे रहा होगा 2015-16। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर 2021 के अंदर जो कंडक्ट हुआ था थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। और पेपर की जो आपको पेपर कोड आपको नज़र आ रहा होगा 92538 है। देखो, इस पेपर के अंदर भी क्या है, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और 3 घंटे के अंदर आपको पूरा 80 नंबर का पेपर करना होगा। देखो कैसे करना है, कितने पेजेस फिल करने हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर, अगर 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 15 नंबर का है, ये सभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कल आई थी ना 25 दिसंबर को शाम को, वहाँ मैंने डिस्कस किया था। सो आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो आज ये क्वेश्चन पेपर इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके 6 से 7 चैप्टर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, CRSU का, DU का, ठीक है, CDLU, CBLU, कानपुर यूनिवर्सिटी, IGU, GJU, इग्नू को, पंजाब, जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच यूनिट, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल क्वेश्चन आर कैरिंग इक्वल मार्क्स। पहला जो क्वेश्चन है ना, पहली बात तो वो कंपल्सरी है और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बाकी 4 यूनिट आपको दी जाएंगी। 4 यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन क्या है अटेम्प्ट करना होगा। अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जिसे हम कह सकते हैं रिजर्व कैपिटल क्या है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है बोनस शेयर क्या होता है, ये भी क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल वाला जो टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर से था, बोनस शेयर वाला चैप्टर पॉइंट भी आपका फर्स्ट चैप्टर से ही था। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये डिबेंचर्स वाले चैप्टर से है जहाँ पर टॉपिक आता है टाइप ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शेयर होल्डर फंड क्या होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। गुडविल क्या होती है, ये भी आता है छोटे क्वेश्चन में, और कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल एंड पर्टिकुलर टॉपिक दे देंगे, जैसे कि कैपिटलाइजेशन से कैसे वैल्यूएट करते हैं, और आपका जैसे कि एवरेज स्टॉक मेथड, एवरेज मेथड होता है ना वो, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है वो, उन पर्टिकुलर पॉइंट टॉपिक के ऊपर भी क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेल रेशियो क्या होता है, विक्रय अनुपात क्या होता है, ये आपकी क्या है छोटे क्वेश्चन हैं जो कि कंपलसरी थे। अब आ जाते हैं हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो हर एक यूनिट में से आपको एक एक अटेम्प्ट करना है। सबसे इसके अंदर भी क्या है, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, ठीक है, यूनिट नंबर 1 के अंदर, यूनिट नंबर 2, 3, 4, ठीक है, उनमें से क्या है आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जोन सा भी आता है वही अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, एक प्रैक्टिकल है, ये शेयर वाले चैप्टर से प्रैक्टिकल आएगा, आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। देखो आपको अलॉटमेंट दे रखी है, फर्स्ट कॉल की दे रखी है, सेकंड कॉल दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर 3000 दे रखा है, अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस वाला चैप्टर मैंने बताया था ना वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहाँ पर प्रोराटा वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन उठकर आता है। साथ में आपको क्या देना है, जर्नल एंट्री देनी है, बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। फॉर फीचर का पॉइंट भी आ गया इसके अंदर, समझ रहे हो ना, मतलब जो बेसिक पॉइंट है जो हर बार रिपीट होते हैं वो चैप्टर, वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। मैंने आपको बताया था जब जर्नल एंट्री पास करो तो प्रॉपर नरेशन लिखनी है, क्योंकि आप जब बड़ी क्लासेस के अंदर होते जाते हो ना तो नरेशन लिखना बंद कर देते हो। वर्किंग नोट डालने हैं अगर किसी तरह पर्टिकुलर फॉर्म में, जैसे प्रोराटा बेसिस के ऊपर यहाँ पर वर्किंग नोट बनेगा, तो वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 ऐसे प्रॉपर मैंशन करना है, जर्नल एंट्री प्रॉपर करनी है और साथ में नरेशन लिखना है। अगर इस तरह से करोगे ना तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्या है,
थ्योरी का क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एज अ लेड डाउन ऑन द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, गिव द जर्नल एंट्री। देखो आपको लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, जब हम किसी भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं उसकी जर्नल एंट्री लिखनी है। आप इसके अंदर ना छोटा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, छोटे से ऐसे न्यूमेरिकल टर्म में आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हो जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर जर्नल एंट्री करनी है। देखो पहला चैप्टर, जो पहले 2 चैप्टर थे ना, इशू ऑफ द शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, यहाँ से प्रैक्टिकल भी आया, थ्योरी भी आया। दैट मीन्स दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सी बात है, सिलेक्टेड चैप्टर है आपके, यहाँ से क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट नंबर 2 से क्या है, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल द वेरियस मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी। देखो फर्स्ट चैप्टर से ही दोबारा से एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। देखो 7 ही चैप्टर है, 9 क्वेश्चन आने हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई चैप्टर क्या है रिपीट जरूर होगा। तो शेयर वाला चैप्टर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। सभी आई होप सभी बच्चों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक देखना, लिंक पर क्लिक करना और उस वीडियो को पूरा देखना। कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिए, कितने क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन चुका है 4th, जो आपको यहाँ पर वेरियस मेथड बताने हैं किस तरह से हम शेयर को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका है प्रैक्टिकल डिबेंचर्स वाले चैप्टर से। 3rd चैप्टर है डिबेंचर्स वाला से। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक्स लिमिटेड है, उन्होंने इशू किया है 9% डिबेंचर ऑफ द 5 लाख है एट द 94% ऑन द 1 जुलाई 2009 को। और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रखी है। देखो अगर मैं प्रैक्टिकल पढ़ने लगी ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमें ये बता देती हूँ क्या कंप्यूट करना है। अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ ईच ईयर एंड द प्रिपेयर द डिबेंचर्स डिस्काउंट अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिबेंचर्स। आपको अमाउंट निकालनी है, कितना आपको डिस्काउंट मिला है, राइट ऑफ हर एक साल के अंदर आप कितना राइट ऑफ कर पा रहे हो, और आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर 3rd यूनिट आ जाते हैं। 3rd यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, लिख लो इस बात को, ये बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना इस वाले चैप्टर से। क्या है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द इमेजिनरी फिगर। भाई ये है चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एक बार बैलेंस शीट आती है, एक बार ऐसे मतलब रेसिप्रोकल चलता रहता है इनका, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। ये टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, कोई भी साल उठा के देख लो। जब से मैं 2018 से लेकर मैंने अब तक 2022 तक के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, वहाँ पर हर बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एसेटेन्ड, हाउ आर द दीज प्रॉफिट डील्ड विद। क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन से पहले का है और बाद का है, किस तरह से हम इसको डिटरमाइन करेंगे, क्या इसके फंक्शंस रहने वाले, क्या टॉपिक्स है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। देखो बड़ा क्वेश्चन है, तो देखो अगर छोटा सा भी पूछा जाए ना तो कैसे लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको उसका मीनिंग, उसके मेन जो कंटेंट पूछा हुआ है, देन उसके बाद कंक्लूजन जरूर ड्रॉ करके आना है। अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं, जैसे गुडविल वाला टॉपिक पूछ लिया जाए तो गुडविल वाले के अंदर आपके बहुत 3 से 4 फॉर्मूले, तो 3 से 4 फॉर्मूले लिखकर आपको एग्जाम्पल भी दे के आना है। ठीक है, तो जिसके अंदर आप एग्जाम्पल दे पाओ तो उसको एग्जाम्पल ज़रूर देना है। अब आ जाते हैं हमारे अगर इस यूनिट में से, जैसे कि हर एक यूनिट में आपको ऑप्शन है, कोई ना कोई एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है। अब आ जाता है 4th यूनिट। 4th यूनिट में से आपको क्या पूछा हुआ है, एक सेकेंड, ये होल्डिंग कंपनी वाले चैप्टर से हैं। यहाँ पर आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट से बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर प्रैक्टिकल भी आता है। यहाँ देखते हैं क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर आपका थ्योरी है, क्या है, व्हाट इज़ द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है आपको ये बताना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग केस ऑफ द होल्डिंग टर्म। होल्डिंग कंपनी के अंदर ये केसेस दे रखे हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, 2 तरह की कंपनी होती है, एक तो होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, जो किसी के ऊपर होल्ड करके रखती है, और सब्सिडरी वो कंपनी होती है जिसके ऊपर होल्ड हो रहा है ना। 2 तरह की होगी ना, एक के ऊपर तो होल्ड हो रहा है जिसके ऊपर कोई किसी का अधिकार चल रहा है, और एक वो कंपनी होगी जिसके जो अधिकार कर रही है, जिसके ऊपर होल्ड कर रही है, राइट। तो यहाँ पर बुक के अंदर ये चैप्टर है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है।
देखो क्या है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पता है किसका होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपकी सब्सिडरी कंपनी का निकालते हैं, क्योंकि होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कुछ एक परसेंटेज जब होल्ड करती है ना, मान लीजिए 100% में से 60% उसने होल्ड कर लिया, तो बाकी के 40% आपका माइनॉरिटी का इंटरेस्ट रह जाएगा, जो कि सब्सिडरी कंपनी का रह जाएगा, है ना। आता है, समझ में आ रहा है ना टॉपिक आपको। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये भी टॉपिक इसी चैप्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी वाले भी बिल्कुल ध्यान से देखिए, और एग्जाम को पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर रीड आउट करना है कि कितने क्वेश्चन करने कितने नहीं करने हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक क्या हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कितना उस कंपनी के ऊपर किसका कंट्रोल रहा है, ठीक है। अब आ जाता है प्रैक्टिकल का, 9th क्वेश्चन है, नज़र ही आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल दिया हुआ है। देखो प्रैक्टिकल आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ने में ना वीडियो क्या है कम से कम ज़्यादा, कि जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे ना, तो मेरा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। सो मैं नहीं चाहती कि आपका भी टाइम वेस्ट हो, तो अब इस वीडियो को पॉज करो और वहाँ से चेकआउट करो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चे हमें क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं कि मैम जिस तरह से आपने हमारी हेल्प की थी ना, उसी तरह से आप इन बच्चों की भी हेल्प करो जो भी फिलहाल 2022 में चल रहे हैं। सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे, आप भी अपना क्वेश्चन पेपर, आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आप हमें PDF की फॉर्मेट में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल से हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी सहायता से बाकी बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है और हमारी ईमेल आईडी अवेलेबल है, बट व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करने से पहले आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, क्योंकि टीम पर्टिकुलर मैसेज पर्टिकुलर टीचर के पास ही फॉरवर्ड करेगी। आपको अपना नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टीम उसी टीचर के पास भेजेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 तरह के टीचर अवेलेबल हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अदरवाइज़ आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पे कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी है। देखो आ गया ना, होल्डिंग कंपनी से ये क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी वाले चैप्टर से। ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ गई, अब क्या है, अब बस तैयारी करनी है जमकर जितने भी दिन रहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।